और चलिए बात करते हैं बांग्लादेश में हो रही हिंसा से भारत में उपजे बवाल की। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की खबरें आ रही हैं, जिससे अब भारत के हिंदू संगठनों में उबाल है। दिल्ली से भोपाल समेत पूरे देश में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ गुस्सा है। इन 3 तस्वीरों से समझिए भारत में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में दिल्ली, भोपाल समेत कई राज्यों में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ये क्यों कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जो हुआ ये उसी का नतीजा है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सवाल उठाते हुए साफ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले बात करते हैं उस आक्रोश की जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ देश भर में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदूवादी संगठनों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं राजधानी भोपाल में भी बोर्ड ऑफिस पर भी विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बताएं कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या कर दी गई है। आज हमारी बहन बेटी को चुन चुन के मारा जा रहा है, चुन चुन के उनके वस्त्र उतार के नंगन करके सड़कों में चीरहरण करा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। दिल्ली से भोपाल तक हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। इस तरह एक मांग कर रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे देश में रह रहे हैं, इनको तुरंत सरकार से आग्रह है कि इनको यहाँ से निकाला जाए हमारे देश से। ये देश हिंदुओं का है, ना कि धर्मशाला है कि बांग्लादेशी यहाँ पे आके बस रहे हैं। तो बिल्कुल और भी कुछ लोग हमारे साथ, क्या कुछ मांग आप लोग कर रहे हैं मैदान में? देखो तमाम जो लोग हैं, आप किस तरह की मांग आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल हिंदू अब अत्याचार नहीं सहेगा। जो बांग्लादेश में हुआ वो अब उसका प्रतिकार भारत में भी होगा। राजधानी भोपाल में हिंदू संगठन ने 2 टूक कहा है, अगर हिंदुओं पर अत्याचार रुके नहीं तो करारा जवाब दिया जाएगा। अन्याय और अत्याचार हुआ, जिस तरीके से युवक की हत्या की गई, उस पर जो है अब न्याय मिलना चाहिए। और सीधे आप देखिए तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे, किस तरह की मांग। जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को चुन चुन के पीट कर हत्या की जा रही है और हत्या से भी संतुष्ट नहीं हो रहा है तो उनको जलाया जा रहा है। मैं माननीय भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी सरकार को, बांग्लादेश सरकार को तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इनको फांसी पे लटकाने का काम शासन करे। राजधानी भोपाल की तस्वीरें बता रही हैं हिंदू संगठनों में कितना गुस्सा है। दिल्ली में सड़क पर उतरे हिंदू संगठनों का गुस्सा देखिए। ये भीड़ यूनुस सरकार से जवाब मांग रही है। हिंदू संगठनों की मांग है, आखिर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का इलाज कब होगा। हिंदू संगठन के लोग भारत सरकार से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर सख्ती की मांग कर रही हैं। हिंदुओं के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। इसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे इंडिजिनस नाइट्स सेव करे जाए, क्योंकि वहाँ की मिलिट्री मिली हुई थी, वहाँ की पुलिस मिली हुई थी, जिसने दीपू को उनके हवाले करा और वो चुपचाप वो तमाशा देखती रही। हमारे करीब 5000 सैनिकों ने शहीद हुए और पाकिस्तान से लड़कर के बांग्लादेश की स्थापना की। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के पदचिन्हों पे चल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदेश के हिंदू संगठनों में भारी उबाल है। यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का विवादित बयान आया है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का रिएक्शन बताया। उन्होंने कहा कि भारत में कट्टरपंथी ताकतें अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई कर रही हैं। बांग्लादेश में उसका रिएक्शन है और दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने
कहा कि दिग्विजय सिंह आतंकवाद के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई है? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और दिग्विजय सिंह कट्टरता आतंकवाद को सहारा दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत में बवाल है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एक बयान आया है, जिस पर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये उसी का रिएक्शन है। उधर दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा हमला बोला है। सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी ये तय नहीं कर पा रहे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट हैं, वो अलकायदा के एजेंट हैं क्या, या वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने उनको कोई सुपारी दे रखी है कि आपको उनकी तरफ से प्रवक्ता बनकर रहना है। पश्चिम बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, निर्दोषों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे यहाँ के मुसलमानों को बाहर रिएक्शन हुआ? बताइए। आखिर दिग्विजय सिंह के इस बयान का इशारा क्या है? क्या दिग्विजय सिंह को भारत के अलावा हर मुल्क की फिक्र है? क्या भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस की नजर में बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हो रहा है वो सही है? दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और ये सवाल भी उठ रहा है, क्या दिग्विजय सिंह को हिंदुओं की कोई फिक्र है या फिर सारी संवेदनाएं अल्पसंख्यकों के लिए बचा रखी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीहोर की जहां विधायक सुदेश राय श्यामपुर तहसील के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों की सूचना पर वो हीरापुर पारुआ नाला के पुल पहुंचे, जहां पर पुल की दुर्दशा देखकर विधायक जी बिफर गए। विधायक सुदेश राय ने मौके से अधिकारियों को फोन लगाकर फटकार लगाई, साथ ही अधिकारियों को मौके पर बुलाकर सड़क पर ही क्लास लगाई। विधायक की फटकार के बाद गिड़गिड़ाते हुए अधिकारियों ने समय मांगा, कहा कि जल्द ही गड्ढे पर सीसी किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को मंत्री प्रतिमा बागरी का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो सतना जिले की एक सड़क को लेकर नाराज हो गई थी। उसके बाद अधिकारी पहुंचे और सड़क को फिर से बनाने का काम शुरू किया गया था। और उधर इंदौर में निगम के स्विमिंग पूल में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने नकली नोट के साथ विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस ने स्विमिंग पूल को भ्रष्टाचार का एटीएम बताया। इसका कोई देखा जोखा है? कौन करेगा? तो तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन, दूसरी तरफ सड़क की दुर्दशा को देखकर सतना में जिस तरीके से फटकार लगाई गई है मंत्री प्रतिमा बागरी की तरफ से। तीसरी तस्वीर इस पुल की देखिए आप, सीहोर की, जहां पर विधायक पहुंचे और यहां पर भी इस पुल की हालत देखकर विधायक जी का गुस्सा अधिकारियों पर दिखा है। ये रोड बनी है, देख लो ये रोड बनी है। तीन अलग अलग मामले, ये तीन तस्वीरों के जरिए। पहला मामला सीहोर का, सड़क को लेकर नाराजगी विधायक सुदेश राय की। दूसरी तस्वीर में प्रतिमा बागरी मंत्री एक सतना में बनी सड़क की क्वालिटी को लेकर नाराज है। जरा सा धक्के मारने में पूरी रोड